ऊपर हमने जो भी लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं उसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। स्पेशली कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि कुछ लैंडफॉर्म में कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट होते हैं। तो उसी तरह से कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जिसमें सॉलिफ्लेक्शन बहुत डोमिनेंट है। तो सॉलिफ्लेक्शन में हमारा स्पेशली इन्वॉल्व होता है कि जिसमें हमारा मड्स एंड डेब्री या सॉइल्स जो होते हैं वो विद द मिक्सचर ऑफ वाटर में मिलके, यानी कि जब मॉइस्चर उसमें बढ़ जाता है तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डाउन स्लोप मूव होते हैं अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो स्पेशली क्या होता है, हमारा परमाफ्रोस्ट जो है परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड रहता है। तो इसीलिए जो सरफेस वाटर होता है एक्टिव लेयर में वो ज़्यादा नीचे परकोलेट नहीं कर पाता है। और ये एक्टिव लेयर हमें पता है कि अल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग के प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो जब वो मॉइस्चर अपर पोर्शन में कंटेन्ड रह जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स वहाँ अवेलेबल हैं, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ अवेलेबल है वो इन मटेरियल्स या इन सेडिमेंट के साथ मिलके डेब्री या मलबे का निर्माण करता है, रिगोलिथ जिसको हम बोलते हैं। और वो धीरे धीरे डाउन स्लोप मूव करता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखी कि एक कि स्पेशली जो लैंड है वो थोड़ा स्लोपी लैंड होना चाहिए, और जो रीजन जहाँ पे ये फॉर्म होगा वो थोड़ा सा ह्यूमिड रीजन होना चाहिए, यानी कि आर्द्र कंडीशन होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं लोअर आर्टिक रीजन में, सब आर्टिक रीजन में और अल्पाइन रीजन में। इन सारी जगहों पे इन्हें हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी है। और स्पेशली जो ड्रायर पार्ट ऑफ द आर्कटिक पोलर डेजर्ट्स हैं, जैसे कि हाई आर्कटिक में इस तरह का जो फीचर या इस तरह का जो प्रोसेसेस है उसे ज़्यादा प्रमोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारा सॉलिफ्लेक्शन का प्रोसेस है वो स्पेशली स्लोपी लैंड और दूसरा है हमारा जो ह्यूमिड रीजन है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो टुंड्रा रीजन में स्पेशली एक तरह का टंग शेप का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे जो डेब्री मटेरियल डाउन स्लोप मूव करता है तो उसका रेट ऑफ मूवमेंट जो होता है वो हर जगह समान नहीं होता या एक नहीं होता है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन दैट पर्टिकुलर फ्लो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टंग लाइक लोब्स, यानी कि एक जीभ की आकृति की तरह फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जीभ का आकृति का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आगे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकला होता है इन कंपैरिजन टू द साइडवर्ड पोर्शंस, और इसी लोब को हम लोग सॉलिफ्लेक्शन लोब के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 100 मीटर ऊंची होती है और चौड़ाई चौड़ाई लगभग 5 से 50 मीटर वाइड होती है। और इसका जो फ्रंटल पोर्शन होता है, यानी कि जैसे हम बताएं कि टंग का जो फ्रंटल पोर्शन होगा, जो निकला हुआ भाग होगा, उसका मतलब कि जो हाइट होगा वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास जो है वो वैरी कर सकता है। और ये जब काफ़ी बड़े क्षेत्र में, यानी कि बड़े पैमाने पे जब मिलता है कहीं, तो उसे हम लोग सॉलिफ्लेक्शन शीट बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक सॉलिफ्लेक्शन लोब्स अवस्थित हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी आकृति देखने में एक स्मूथ टेरेन या फिर एक जो निम्न ढाल वाले एक घाटी की तरह उसका पूरा का पूरा लुक आता है, जिसमें काफ़ी कम अमाउंट ऑफ वेजिटेशन भी कभी कभी ग्रो कर जाते हैं। तो स्टेप्स और टेरेसेस भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सॉलिफ्लेक्शन के द्वारा ओरिजिन किया हुआ लैंडफॉर्म है। इसमें टेरेसेस जो होते हैं वो कॉमनली हमारे लोअर स्लोप में होते हैं, और स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे स्टीपर स्लोप में आकर करते हैं। फिर दूसरा मूवमेंट जो इन्वॉल्व है वो है हमारा प्लॉइंग बोल्डर्स, जो भी एक तरह से हमारा सॉलिफ्लेक्शन का रिजल्ट है, जिसमें पीछे की ओर एक फरो लैंड का फॉर्मेशन होते जाता है। जैसे जैसे रॉक आगे प्रोसीड करता है, ये मटेरियल ऐसे आगे प्रोसीड करता है, तो पीछे की ओर हमारा जो है वो फरोज का फॉर्मेशन होते जाता है, और आगे की ओर जो है वो लोब्यूलर बिल्डिंग या फिर जैसे लोब्स का निर्माण होता है उस तरह का निर्माण होता है, जिसे हम प्लॉइंग बोल्डर्स या प्लॉइंग ब्लॉक्स बोलते हैं। रॉक ग्लेशियर या और स्टोन ग्लेशियर भी एक तरह का हमारा लॉब्यूलर फॉर्मेशन में होता है, यानी कि टंग के शेप की आकृति का रॉक ग्लेशियर्स होता है, जिसमें हमारा रॉक्स होता है, डेब्री होता है, और साथ साथ क्या होता है कि आइस या आइस लेंसेज भी उसके बीच में अकर करता है, यानी कि ये सारा चीज़ जो है मिक्स फॉर्म में मिलता है। और ये अकर होते हैं, यानी कि ये जनरली मिलते हैं हमारे पोलर रीजन में, सब पोलर रीजन में, जो हायर अल्पाइन माउंटेन रेंजेस होते हैं जो लोअर लैटिट्यूड में, वहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी लंबे हो सकते हैं, और इनकी लंबाई जो है वो कई किलोमीटर तक भी फैली रह सकती है, और इसकी चौड़ाई लगभग 40 से 50 मीटर भी थिक हो सकती है। इन रॉक ग्लेशियर्स में बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं। अपर लेयर जिसमें हमारा रॉक पीसेज या रॉक ब्लॉक्स ज़्यादा होते हैं, और नीचे वाला लेयर जिसमें हमारा जो फाइनर मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
और जो अपर रॉक लेयर का जो मूवमेंट होता है वो हमारा 1.0 टू 1.5 मीटर पर ईयर के करीब होता है। और नीचे यानी कि लोअर पोर्शन का जो मूवमेंट होता है वो लगभग 0.3 टू 1 मीटर पर ईयर के आसपास है। तो अगर हम बात करें रिवर या विंड से ओरिजिन होने वाले लैंडफॉर्म्स की, तो हम रिवर्स के द्वारा ओरिजिन होने वाले लैंडफॉर्म को कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते हैं कि वो रिवर के द्वारा ओरिजिन है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अनडिफाइंड या फिर जो डिफाइंड टाइप का या प्रोमिनेंट फीचर ऑफ वैली नहीं रहता है, उसमें इस तरह का आकृति देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली हमारा जो स्टोन स्ट्रीम होता है वो डेब्री के अकुमुलेशन होने की वजह से होता है। जैसे हमारा स्टोन ग्लेशियर में हुआ था, तो इस तरह से इसमें भी एक तरह से सॉर्टिंग ऑफ द रॉक्स होता है, जिसमें जो बोल्डर रॉक होते हैं वो अपर सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं और जो फाइनर मटेरियल है वो लोअर सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन जो बोल्डर्स या फिर जो मटेरियल्स हैं उनके बीच में क्या होता है कि चैनल का डेवलपमेंट हो जाता है, स्ट्रीम का डेवलपमेंट हो जाता है ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज़। तो इसमें अदर प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हमारा कॉन्ग्लिफ्रैक्शन है, फ्रोस्ट वेदरिंग है, सॉलिफ्लेक्शन है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा जो बोल्डर्स या मटेरियल्स होते हैं वो डाउन स्लोप मूव करते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मेशन जो है वो लोएस्ट है, और ये एओलिन फॉर्मेशन है, यानी कि हम बोले कि डिपोजिशनल वर्क बाय द विंड के द्वारा। ऐसे भी मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो एक्सटेंसिव एंड द थिकेस्ट लोएस्ट डिपॉजिट है वो हमारा पेरीग्लेशियल एनवायरनमेंट में मिलता है। और अधिकतर जो हमारा डिपोजिशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के पेरीग्लेशियल रीजन्स में मिलते हैं, उनका जो डेरिवेशन होता है वो ग्लेशियल आउटवॉश यानी कि जो ग्लेशियल प्लेन का हिस्सा होता है उसके द्वारा मिला हुआ जो इरोडेड मटेरियल है उसके उसके डिपोजिशन के कारण फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से हम वेरियस डिविजन्स जो है पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स का हम इसमें देख सकते हैं, जो अलग अलग ब्रॉडर हेडिंग्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ग्राउंड आइस लैंडफॉर्म्स, ग्राउंड आइस डिग्रेडेशन लैंडफॉर्म, फिर लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम सीजनल फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जिसमें हमारा पैटर्न ग्राउंड आएगा, फिर सोलिफ्लक्शन और दूसरे प्रक्रियाओं के द्वारा बने हुए लैंडफॉर्म, और उसके बाद फिर आखिर में हमारा फ्लूवियल एंड एओलिन लैंडफॉर्म्स। तो मतलब कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो इन पेरीग्लेशियल रीजन में बनते हैं। फिर अदर टाइप ऑफ जो लैंडफॉर्म पेरीग्लेशियल रीजन में बनते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो है वो ब्लॉक फील्ड है। तो ब्लॉक फील्ड एक तरह का हमारा जो वेदर्ड रॉक फॉर्मेशन है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है स्पेशली कॉन्ग्लिफ्रैक्शन के द्वारा होता है, यानी फ्रोस्ट वेदरिंग के थ्रू। तो ये हमारे पाए जाते हैं जो फुट हिल एरियाज़ होते हैं, यानी हिली रीजन्स के जो फ्लैटर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैलस या फिर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। यानी कि जो हिली एरियाज टूटते हैं बाय द फ्रोस्ट वेदरिंग या फिर कॉन्ग्लिफ्रैक्शन के ऑक्शन के द्वारा, उससे डिराइव जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो उसके फुट हिल के पास जम जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वेदरिंग में डिपोजिशन इन सीटू होता है, ना कि वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो फीचर हम देखते हैं अदर लैंडफॉर्म की कैटेगरी में वो है हमारा एंटी प्लानेशन टेरेसेस। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि एंटी प्लानेशन मतलब कोई भी चीज़ का समतलीकरण या फिर लेवलाइजेशन उसका कर देना, और टेरेसेस का मतलब आपको पता है कि जो फ्लैट लैंड होगा। तो इसी तरह से जो हमारे हिली रीजन्स होते हैं पेरीग्लेशियल रीजन में, वहाँ पे जो उनका समिटल एरियाज़ होता है, यानी कि जो पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस होता है, वो क्या होते हैं फ्लैटेंड हो जाते हैं या फिर कभी कभी बेंच लाइक फीचर फॉर्मेशन होते हैं। और ये जो बेंच लाइक फीचर फॉर्म्ड हो जाते हैं वो दूसरे बेंच या दूसरे समिटल एरिया से सेपरेट होते हैं बाय द स्टीप जो स्कार्प जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक खड़ा भूभाग, यानी कि कगारी क्षेत्रों के द्वारा दूसरे जो टेरेस है उससे सेपरेट होते हैं। तो ये कगारी भाग का जो हाइट हो सकता है वो 2 मीटर से 12 मीटर तक भी वैरी कर सकता है। और इस प्रकार के जो छतों का निर्माण होता है उसका लंबाई लगभग 10 से 90 मीटर के आसपास रहता है और चौड़ाई लगभग 800 मीटर के आसपास रहेगा। और इसके फॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे जो साइंटिस्ट या बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का मानना है कि मतलब कि डिफरेंट पूल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट व्यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फीचर। तो जिसमें हमारा बोला गया है कि कॉन्ग्लिफ्रैक्शन, डिपोजिशन, इरोजन, कॉन्ग्लिफ्लेक्शन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इसमें मतलब कि सॉलिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व हैं।